मिशन बिहार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेंका सबसे बड़ा चुनावी पासा, 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का किया ऐलान। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 1.25 लाख करोड़ रुपये का। सहरसा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर किया सीधा वार, कहा अहंकार की वजह से जनता के हितों का किया जा रहा है अनदेखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कोसी की मदद के लिए पहले भी बढ़ाया था हाथ, लेकिन बिहार सरकार ने लौटा दिया था चेक। बिहार के सरकारी आंकड़ों का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने जनता को किया आगाह, बजनी शुरू हो गई है जंगल राज के खतरे की घंटी। सहरसा से पहले आरा में भी प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, 9700 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भी नीतीश पर कसा तंज, बीमारू राज्य कहने पर नाराजगी तो क्यों बार बार मांगते हैं पैसे। प्रधानमंत्री के भाषण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्वीट, बिहार और बिहार की जनता के लिए मुझे बार बार याचक बनना पड़े तो भी संकोच नहीं। कांग्रेसी नेता शकील अहमद ने कहा पहले भी जनता देख चुकी है ऐसी जुमलेबाजी की हकीकत। प्रधानमंत्री के भाषण पर लालू प्रसाद यादव का ट्वीट, केंद्र स्पेशल दर्जे और स्पेशल पैकेज का अंतर समझे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, लोकसभा के वादे तो अभी तक पूरे नहीं हुए, चुनाव के वक्त करते हैं ऐसे ऐलान। 2 दिन के अमेठी दौरे पर है राहुल, किसानों के साथ बातचीत की, कहा कीमत नहीं आने देंगे किसान विरोधी भूमि बिल की। राहुल गांधी ने 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर भी सरकार पर साधा निशाना, चुनाव के पहले किया था वादा, अब कर रहे हैं टाल मटोल। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लॉन्च की एसबीआई का मोबाइल वॉलेट ऐप, जिनका अकाउंट नहीं है वो भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 12 घंटे की बंद की अपील की, छात्र परिषद नेता की हत्या का विरोध, कोलकाता में पुलिस के अतिरिक्त बलों की तैनाती। सिलीगुड़ी में बंद का दिखा असर, कांग्रेस का आरोप राज्य में बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था। आसनसोल में मजदूरी बढ़ाने को लेकर हंगामा, टीएमसी और सीपीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक की मौत। मालदा में सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, डीएम दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। भुवनेश्वर में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, नवीन पटनायक सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की दबंगई, बीडीओ को दफ्तर में जबरन घुसने की सीसीटीवी तस्वीरें। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, रेप का आरोपी बताकर इस्तीफे की मांग की। मोहाली में मेयर चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, निर्दलीय और अकाली दल उम्मीदवार के समर्थकों में हुई झड़प। लखनऊ में अखिलेश यादव ने लोगों को बांटे ई रिक्शा, मुलायम सिंह भी थे मौजूद। भोपाल में डॉक्टर डीएन शर्मा के घर लोकायुक्त का छापा, किसान कल्याण और कृषि विभाग के हैं डायरेक्टर, आय से अधिक संपत्ति का मामला। दिल्ली में बिजली कंपनियों की हेराफेरी का बड़ा खुलासा, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था घाटे का बजट, सीएजी रिपोर्ट का हवाला। बिजली कंपनियों ने अपने घाटे को 8,000 करोड़ बढ़ा चढ़ाकर दिखाया कि अंग्रेजी अखबार ने किया खुलासा। सीएजी की रिपोर्ट पर डिस्कॉम की प्रतिक्रिया, कहा लीक हुई रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑडिट होने को लेकर मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में। उधमपुर से गिरफ्तार लश्कर के आतंकवादी नवेद का लाई डिटेक्टर टेस्ट, नवेद के पॉलीग्राफी टेस्ट को भी मिल चुकी है मंजूरी। दिल्ली पुलिस को ईमेल से मिली सुप्रीम कोर्ट को उड़ाने की धमकी, पूरे परिसर की जांच में नहीं मिला कोई बम। याकूब मेमन की फांसी सुनाने वाले जजों की सुरक्षा की समीक्षा, सुरक्षा के लिहाज से 1 महीने तक लॉ इंटर्न की एंट्री पर बैन। अल्मोड़ा में नेपाली माओवादी युवक नजर आए, सीमा पर फौज ने वापस भेजा। सहारनपुर इंटर कॉलेज में छात्रों की आपसी लड़ाई, कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समर्थक बैठे भूख हड़ताल पर, गोपनीय दस्तावेज को सार्वजनिक कर रहे हैं परिवार के लोग, मांग।
वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व फौजी भी धरने पर, जारी है आमरण अनशन। बेंगलुरु की एक छात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, सरेआम सड़क पर छेड़छाड़ की शिकायत। कर्नाटक के गृह मंत्री के जॉर्ज ने कहा, कोई भी लिख सकता है प्रधानमंत्री को चिट्ठी, कार्रवाई नहीं हुई तब देखेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद में सेंट लॉरेंस स्कूल में प्रिंसिपल ने 2 छात्रों को पीटा, परिवार वालों का विरोध। सीज फायर से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की। सोपोर के पास एक गांव में आतंकवादियों ने पुलिस पोस्ट पर किया हमला, एक सरकारी राइफल छीनकर भाग गए, पुलिसकर्मी की मौत। पुंछ में सीमा पार फायरिंग में घरों को नुकसान, लोग गांव छोड़ने को हुए मजबूर। बालाकोट में भी सीज फायर का लगातार उल्लंघन, गांव वालों में डर और दहशत। जम्मू में नेशनल यूथ विंग के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, सीज फायर उल्लंघन का किया विरोध। बारिश की वजह से बद्रीनाथ जाने वालों की बड़ी मुश्किलें, 3 दिनों से बंद है रास्ता। कुल्लू का गुरुद्वारा मणिकरण लैंडस्लाइड की चपेट में, 10 लोगों की मौत। मथुरा में सेना की स्ट्राइक 1 कोर का स्वर्ण जयंती उत्सव, कैंट में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। रेलवे ने नई सुविधाओं के साथ उतारा 3 टियर कोच में लगे होंगे सीसीटीवी कैमरे। हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे ये कोच, नेत्रहीन लोगों के लिए विशेष इंतजाम। महाराष्ट्र सरकार ने शिव चरित्रकार बाबा साहब पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने का किया ऐलान। अहमदनगर में संभाजी ब्रिगेड संगठन का विरोध प्रदर्शन। मथुरा पुलिस ने सुलझाया डकैती का मामला, 2 गिरफ्तार। राजस्थान के बूंदी में टल गया बड़ा हादसा, ड्राइवर की चूक से जीप नाले में जा गिरी। यूपी के चंदौली में एक लड़की की संदिग्ध मौत, गांव वालों का हंगामा। गाजियाबाद के मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस के डीएसपी पर रेप की कोशिश का आरोप, महिला सिपाही ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के शामली में एक नाबालिग ने एसपी नेता के बेटे पर रेप और बच्चे की भ्रूण हत्या का लगाया आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया। लड़की का आरोप, एसपी नेता रियासत राणा के बेटे ने शादी का झांसा देकर 8 महीने तक किया बलात्कार। कानपुर में क्राइम ब्रांच ने एक सेक्स रैकेट का किया खुलासा, 2 महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में वशीकरण गैंग का कहर, चित्तरंजन पार्क में महिला से लूट, विष्णु गार्डन में 75 साल के बुजुर्ग को बनाया अपना शिकार। झारखंड के रामगढ़ में सड़क के किनारे मिले 3 शक्तिशाली बम निरोधक दस्ते ने सूचना के बाद तीनों बम डिफ्यूज किए। दिल्ली के हर्षविहार इलाके में गिरी एक इमारत की छत, बच्चे की मौत, 4 घायल। दक्षिण दिल्ली के मदनगीर मार्केट में एक इमारत बनी खतरा, दरार आने के बाद झुकी, दबाव से टूटे खिड़कियों के शीशे। मुजफ्फरनगर के भोपा में सड़क पर नजर आया 14 फीट लंबा अजगर, मोबाइल में तस्वीर कैद करने की दिखी होड़। मोगा में दलित युवक की पिटाई के मामले में SC/ST आयोग ने कहा, दोषियों की 3 दिन के अंदर हो गिरफ्तारी। मोगा में एक महिला सरपंच पर दलित युवक के साथ 2 महिलाओं की पिटाई का आरोप, कैमरे में कैद तस्वीर। जेलों में बंद सिख कैदियों की रिहाई को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सूरत सिंह के घर मातम, शिकागो में उनके दामाद की हत्या। घर वालों के अनुसार घर लौटते वक्त हुआ हमला, तेज हथियार से हत्या, जांच रिपोर्ट का इंतजार। पुणे में अब FTII 2008 बैच की फाइनल परीक्षा पर छिड़ा घमासान, कैंपस छोड़ने को तैयार नहीं छात्र, डायरेक्टर का किया घेराव। भोपाल में 50 रुपए किलो बिक रही है प्याज, दुकानदारों के अनुसार मंडी में कम आ रही है सप्लाई। दिल्ली में लाख कोशिश के बाद भी नहीं घट रहे प्याज के दाम, बाजार में 50 से 60 रुपए किलो तक। दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी का निधन, 74 साल की थी, कई दिनों से बीमार, दिल्ली के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। 7 अगस्त 2015 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक।
शुभ्रा मुखर्जी के निधन पर देश भर के नेताओं ने शोक संदेश भेजा। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। रविंद्र संगीत की जानकार थी शुभ्रा मुखर्जी। गीतांजलि ग्रुप का किया था निर्माण, कई देशों में किए थे कार्यक्रम। शुभ्रा मुखर्जी की पेंटिंग में भी थी गहरी रुचि। 2 किताबें भी उन्होंने लिखी थी। स्वास्थ्य की वजह से सार्वजनिक समारोह में आजकल कम आती जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भोपाल में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन। 10 से 12 सितंबर तक सम्मेलन में दुनिया के तमाम साहित्यकार होंगे शामिल। पर्यटकों से गुलजार है विश्व धरोहर फूलों की घाटी। खिले हैं 521 तरह के हजारों फूल। अलीगढ़ में एक युवक के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। परिजनों ने लगाया लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप। मनाली से रोहतांग तक पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लगी रोक। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सिर्फ सीएनजी वाहनों को दी इजाजत। और